दोस्तों नमस्कार। आज स्थल मंदिर से फिर हम आपको योगा की क्लास दिखा रहे हैं। आज पांडे जी ने योगा की क्लास की कमान संभाली है और आज जिला छतरपुर की मंथली मीटिंग भी है। आइए आपको दिखाते हैं हम लोग आज की मीटिंग। देखिए ये है कि आदरणीय MP सिंह जी हमारे भारत स्वाभिमान के छतरपुर जिले के प्रभारी हैं और वो भी हमें ये सम्मान इसलिए दे रहे होंगे, शायद उनको लगा होगा कहीं आदमी, नहीं तो कौन देगा, कोई नहीं देता है ना, देता है। तो ये सौभाग्य है और हाथ में ले लीजिए, कोई बात नहीं, इतनी आवाज़ मेरी आएगी। आ रहे कम। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको जब भी बैठना है, रिलैक्स करना है तो अलग बात है। आप अर्ध पद्मासन, आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अर्ध पद्मासन में बैठे, लेकिन आपका बार बार आपने देखा होगा ये बोला जाता है मेरुदंड सीधा होना, ऐसे नहीं बैठना, उदास नहीं बैठना है। आप योग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका आसन होना चाहिए योग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी मुद्राएं ठीक होनी चाहिए। आप कितने बड़े योग शिक्षक है, नहीं तो बोला यार ये क्या करें, आपकी मुद्राओं का आपको ज्ञान है, ठीक है। जब आप सबसे पहले क्या करते हो, पवित्र होंगे, क्लास लिया आपने, 2 आदमी बैठाए, तो सबसे पहले आप बैठेंगे और कहेंगे लंबी गहरी सांसें लेनी है, बोलते ना, तो वैसे ही हमने करना भी है, उसका अनुसरण करना है। करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ दें, 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे और मेरे साथ करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमहि वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। संकल्प मंत्र। ओम सहना वदन्तु सहनो भुनक्तः सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीमस्तु मा विद्विषाय। प्रार्थना मंत्र। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी का स्वागत है। आइए आगे की क्रिया करें। सबसे पहले योगिंग करेंगे, थोड़ी देर योगिंग कर लेते हैं, बाकी फिर चलो आपने धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है, पूरा स्विंग करना है। और आप जिसको भी, जो भी आपकी क्लास में जुड़ेगा, जो लोग ऐसे नहीं घर से कोई उठ के आए, जो घूम रहे हैं, अगर आप अच्छी क्लास ले रहे हैं तो अपने आप आपकी क्लास में आना शुरू हो जाएंगे। पूरा स्विंग होने दें इस प्रकार, और पाँव को पीछे से पूरा जाने दें और पूरी रिदम के साथ। मैंने आपको बताया कि अगर आपने अच्छा लाभ लेना है तो आपका कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और मेथड और समय, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। वापस आप दोनों हाथ ऐसे और पूरे पाँव, जो हम कम अभ्यास कर सकें और हमारे हाथ पाँव खुल जाए, कोशिश करनी है। जो लोग नहीं लगा सकते, ये नहीं सोचना कि भाई मेरा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, कोशिश करनी है जी।
और लोग कहते हैं योगा स्लो मोशन है, कोई बीमारी है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। आपको प्राणायाम जो है 95% फायदा आपको प्राणायाम से। वापस दोनों हाथ कमर में, एड़ी से एड़ी, पंजा से पंजा मिला देंगे। इस प्रकार आपको ये करना है, राउंड ऑफ फ्लो, ये कमर के लिए। इस प्रकार यहीं से राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, आप जैसा कह रहे हैं वैसा आपको करना भी है साथ साथ। एक योगा टीचर के लिए, इसमें ज़्यादातर आप लोग टीचर हैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ। इसी प्रकार 2 से 3 अभ्यास इस प्रकार आगे पीछे, ये पूरा फ्लेक्सिबल, कम समय में आपको आधा घंटा जिस दिन मिल रहा है इतना क्या ये वापस आप यहीं से करेंगे। ये इस प्रकार आपने किया, ये स्विंग करना है बॉडी को, हाँ पंजे के ऊपर ही जंप करना है। और इस प्रकार हाथों को नीचे न ले जाए, कंधे के पैराल में ले जाते हुए, उससे क्या है आपकी बॉडी कमर से ऊपर का भाग अलग को स्विंग करेगा। इस प्रकार आप करें। वापस करेंगे ताड़ासन, ऐसे लॉक किया, दोनों पंजे से पंजा मिलाया, लंबी गहरी सांस मिली और खींचा ऊपर को। इसके फायदे, एक निश्चित उम्र तक आपकी हाइट को बढ़ाता है, आपके शरीर को सुडौल बनाता है, ये भी आपने क्लास में बोला है। और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार यहाँ से खोलते हुए हाथों को यहाँ ले आएंगे। इसी अभ्यास को एक बार और करेंगे। पुनः आपने लॉक किया, लंबी गहरी सांस ली और खींचा। आपका मेथड सही है, आपका टाइमिंग सही है। और सांस जैसे ही आपने संकुचन और विमोचन, सांस को ऊपर खींचा और इसको ऐसे ले लिया। आप मूवमेंट भी कर सकते हैं जैसे भाई साहब कर रहे हैं। आप करेंगे त्रियक ताड़ासन जो बहुत लाभकारी है। इस प्रकार किया और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सभी लोग बाईं तरफ हो, सांस भरा धीरे धीरे। इसी प्रकार राइट साइड, ये आप तेजी से 5 से 7 अभ्यास आपको ये भी करना है। देखो जी, जिसको लाभ मिलेगा वो अपने आप आएगा आपको और अपने आप आपकी खुशामद करेगा कि भाई साहब हमें कराए और हम भी करें। योग कराना और करना, यही स्वामी जी कहते हैं कि आपको यहीं से फायदा मिलेगा। हम लोग पतंजलि योग पीठ से जुड़े हैं तो हमें उन्हीं का अनुसरण करना है। जय श्री राम। यहीं से करेंगे कोण आसन, खड़े खड़े दोनों पांव खोल दिए इस प्रकार और इसको ऐसे। ये क्या लाभकारी है, सुबह जिन लोगों का मोशन नहीं बनता, पेट नहीं खुलता है, तो आप गर्म पानी में हल्का सेंधा नमक चाहे आधा चम्मच डाल दें और आप उसको पिए, पेट भी खुलेगा। और सेंधा नमक, ये नहीं कि आपने दूसरा नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक जो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना है, मैदा से दूर रहना है, नमक से दूर रहना है। यहीं से करेंगे तो वापस आ जाए। त्रिकोण आसन, दोनों हाथ ऐसे खोल देंगे, दाहिने पाँव को रनिंग पोजीशन पर करेंगे और सांस छोड़ते हुए सभी लोग, दाहिना बोला तो सभी लोग दाहिनी तरफ झुकेंगे और बाएं हाथ की मध्यमा वाली उंगली के ऊपर देखेंगे। 3 कोण हमारे बन रहे हैं। जिनको साइटिका है उनको ये काफ़ी, वेरिकोज वेन काफ़ी लाभ देगा। और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार आप बाएं पाँव को रनिंग पोजीशन पर करेंगे और सांस छोड़ते हुए झुक जाए पूरा नीचे और ऊपर। मध्यमा वाली उंगली को आपको इस प्रकार देखना है। देखो जी, आप ठीक करेंगे आपको लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं। यहीं से बक्स विकास आसन, सांस छोड़ा, दोनों हथेलियों को इस प्रकार जमीन पर लगा दिया और सांस भरा ऊपर। कम समय के लिए योगा अभ्यास। इसी प्रकार सांस छोड़ा नीचे और सांस भरा ऊपर। विधि, विधान और ध्यान। आपने देखा होगा लोग कहते हैं मेरे को ऐसी दशा आई है, तो योग अगर आप करेंगे आपकी दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन होगा। इस प्रकार लंबी गहरी कम से कम 10 अभ्यास तेजी से आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं। और जहां योग में सबसे बड़ी फायदा किसको होगा, जिसकी मन स्थिति ठीक है। आपने पहले अगर हार मान ली तो नहीं हो पाएगा। वापस करेंगे पीटी, ये तो स्कूल टाइम में सबने किया होगा, नॉन स्टॉप चलता है अपना योगा। 1 2 3 4, आगे डाउन साइड में डाउन, आगे डाउन साइड में डाउन। बहुत सुंदर। इस प्रकार जब स्विंग करनी चाहिए आपकी बॉडी, जैसे कि स्प्रिंग लगा हुआ है।
जिनको चलने में दर्द है वो इस प्रकार कर सकते हैं। ये आपको सबको मिलकर रोगानुसार योग करना है। जिनको ऐसे है वो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे आप लोग करते हैं ना, ऊपर ताली नीचे ताली, तो जिनको हाँ ये करना है। बहुत सुंदर, पूरा जोश खरोश होना चाहिए आपके अंदर। वापस आप करेंगे शोल्डर के लिए, इस प्रकार आपको स्विंग करना है हाथों को। आपके जो मसल्स हैं, आपके बाजू की मसल जो है आपके कान पर टच करनी चाहिए। इसी प्रकार अपोजिट, झुकना नहीं है, सीधे रहें। देखो मैंने अभी आपको बोला ध्यान रखना है, जिसको MP सिंह जी करें वही आदमी बात करें, सारी लोग क्लास को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। इसी प्रकार दोनों हाथों को आगे की तरफ और इसी प्रकार पीछे की तरफ। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो आपका योग करना बेकार है जी। वापस करेंगे कटी चालन, दोनों हाथों को ऐसे किया। मैं देखता हूँ आजकल लोग वीडियो डालते हैं अपने क्लास का, कटी चालन ऐसे करते हैं। ये कोई तरीका, ये किया, धीरे स्लो मूवमेंट में दिखा रहा हूँ। सांस छोड़ा, पूरे बाईं तरफ पूरा 180 डिग्री आपको टर्न करना है और सांस भरते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए राइट साइड। और इसी अभ्यास को आप पूरी तेजी के साथ और सांस छोड़ते हुए कर सकते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं। आज सभी क्यों वहीं बैठेंगे, अभी प्रभारी लोग आ रहे हैं बैठेंगे। ये कटी चालन आपके शोल्डर जॉइंट को मजबूत करता है, आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। यहाँ से सूक्ष्म व्यायाम। इसी प्रकार जिनको आर्थराइड वगैरह है वो इससे ठीक होता है। आर्थराइड, रोमेटॉइड, जिनको दर्द होता है वो ये करना है। और आपको ज्यादा अगर इस व्यायाम से सही नहीं हो रहा है तो स्वामी जी ने बनाया पतंजलि का पीड़ानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड, उसको खाया करें आप। खाने से पहले जो है पीड़ानिल गोल्ड और उसके बाद ऑर्थोग्रिड, यहीं से आ जाए वापस बोलते ही सामान्य स्थिति में। यहीं से करेंगे पाद हस्तासन, लंबी गहरी सांस भरी, सांस को छोड़ा नीचे। ये 10 अभ्यास आपको करना है। ये आपके वेट और पेट को लॉस करता है। प्रत्येक अभ्यास, प्रत्येक प्राणायाम का आपको ये होना चाहिए, ये वेट और पेट को लॉस करता है। बहुत सुंदर, सभी लोग पूरे जोश खरोश के साथ करेंगे। आपको पहले दिन से ही इसका लाभ मिलेगा। ये 10 अभ्यास नॉन स्टॉप आपने करने, इस प्रकार करें। वापस यहीं से करेंगे, क्या कहते हैं इसको, बहुत सुंदर। मूलाधार चक्र पर इस प्रकार लगाया, दोनों हाथों को खोला, यहाँ से हथेलियों का रुख आसमान की तरफ और सांस भरते हुए ऊपर। वृक्षासन के फायदे, ये आपके शरीर को सुडौल बनाता है, आपकी हाइट को बढ़ाता है। लेकिन जिनको वेरिकोज वेन है और अर्थराइड है उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब उनको सुधार मिले तब करना चाहिए। अर्थराइड, रोमियो अर्थराइड वालों को ये नहीं करना चाहिए। बैलेंस बिगड़ा, दर्द है और दर्द बढ़ेगा। इसी प्रकार आप पाँव को चेंज करेंगे। लेग चेंज बोला तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार कर देना है। ये मैंने आपको दिखा, इस प्रकार आप इसको देख रहे हैं और आपका कभी बैलेंस नहीं बनेगा जैसे कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे मैंने स्टिल बनाया, ये रखा इस प्रकार ये, और आप थोड़ा भी दाएं बाएं देखोगे तो ऐसे क्या होगा, जैसे डगमगाना शुरू हो जाए। वापस बहुत सुंदर आप करेंगे। सूर्य नमस्कार, कम समय है क्योंकि जिले के प्रभारी वगैरह आ रहे हैं और ये आधे घंटे का समय MP सिंह जी ने दे रखा है। इस प्रकार जब भी सूर्य नमस्कार करना है, आसन के अग्रभाग में सभी लोग आ जाएंगे। एड़ी से एड़ी, पंजा से पंजा मिला के भगवान सूर्य के मंत्रोच्चारण के साथ आदित्य नमस्काराय ते पूर्वांति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलवे बीजम तेजस्वी तेजो जयते। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 1 2, बहुत सुंदर काउंटिंग के साथ 3 4, अश्व संचालन बहुत सुंदर। 5 पर्वतासन, नाभि को देखें, एड़ी को लगाएं। 6 सष्टांग नमन, घुटना लगाया, चीन को लगाया, चेस्ट को, जैसा बोला जा रहा है कि चीनों को याद रखना है। 7 पूर्ण भुजंगासन, यहीं से आपने उठ जाना है। 8 पुनः पर्वतासन, इस प्रकार आपको उठना है। 9 दक्षिण अश्व संचालन, यहाँ जो पहले बायां पांव लेते थे यहाँ दायां आएगा। 10 पाद हस्तासन। 11 हस्त उत्थानासन। 12 प्राणायाम आसन। ओम
रविये नमः। 1 2 3 बहुत सुंदर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सुनो 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप गिनती करेंगे 1 करो 2 बहुत सुंदर 3 सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण व्यायाम है। 6 ये समस्त चर्म रोगों को 7 ठीक करता है 8 और समस्त पित्त रोगों को 9 ठीक करता है। 10 काफी लाभदायी है। 11 बहुत सुंदर 12 1 2 हाँ सुंदर 3 हाँ 4 5 6 7 8 9 10 सामान्य मुद्रा प्रणाम मुद्रा में सबको मुझे बहुत लग रहा है थक गए हैं और यहीं से बैठ जाएंगे। खड़े होके किया अब बैठ के कर ठीक है। ये वज्रासन की मुद्रा है। इसमें सबसे पहले आप लाभकारी, मैंने बताया प्राणायाम बहुत लाभकारी है। आपको क्या है भस्त्रिका करते हैं सबसे पहले, तो इसमें क्या है भस्त्रिका की क्रिया हमको करनी है। पहले ऐसे दोनों हाथों को यूं ले आएंगे, ये कम समय के लिए ऐसे किया। महिलाएं थोड़ा अपने हाथों को ऐसे चेस्ट से अगल बगल रखेंगे, जेंट्स ऐसे मिला सकते हैं। आपने लंबी गहरी सांस ली लें और सांस को छोड़ा, हाथों को ऊपर ले गए इस प्रकार। पहले हाथों को आगे करना है, इस स्लो मूवमेंट में देखना, और जैसे आपने जोर से सांस छोड़ा ऐसे लाना है। ठीक है, सब इसी प्रकार करेंगे। करें मेरे साथ शुरू 10 से 15 ऐसे। वापस किए हुए अभ्यास को महसूस करना है। जो आपने किया उसको मन ही मन महसूस करना है। आ जाएंगे चेतना में, करेंगे मंडूकासन। ये दोनों हाथों की मुट्ठी, आपको जब मुट्ठी बनानी है तो अंगूठे को यहाँ कनिष्का के जड़ पे इस प्रकार लाना है। ऐसे मोड़ा तो ये अंगूठा आपका लगना चाहिए। नाभि के अगल बगल हमारे इंसुलिन पॉइंट होने, ये दबने हैं तो आपको शुगर नहीं होगा। जिनको शुगर है 1 महीने में अगर आप प्रॉपर मेथड के साथ करेंगे आपको शुगर बिल्कुल ठीक होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आज से ही आप दवाई छोड़ दें, आप दवाई के साथ साथ ये करें और 1 महीने बाद जैसे आप टेस्ट कराएं आपको रिजल्ट मिले तो आप बिल्कुल छोड़ दें इसको। और एलोपैथिक दवाइयों को बिल्कुल छोड़ दें। ये आधा से 1 मिनट आपको रुकना है तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आधा मिनट से कम रुकते हैं तो कोई लाभ नहीं। बरसों करते जाओ, सांस भरा धीरे धीरे वापस। इसी का दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार नाभि पर लगाया और दाएं हाथ से इस प्रकार प्रेस किया और सांस छोड़ते हुए झुक जाना है। भाई साहब इधर ध्यान दें आप, हाँ आप स्वस्थ होना है तो इधर ध्यान दें, खाली टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे। सांस छोड़ा नीचे। मैंने आपको बताया जब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं है आप बरसों इस क्लास में आते रहें, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसको। सांस भरा धीरे धीरे वापस, आधा से 1 मिनट। इसी का तीसरा भाग, ये मुट्ठी बनाई, वही पैटर्न वही आपका होगा। इस प्रकार लगाया इसको, ये आपके नाभि के ऊपर चुभा, बाएं हाथ को इस प्रकार लगाया और सांस को बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल झुक जाए आप। ध्यान रखें आपके एड़ी और हिप बिल्कुल लगे हुए होंगे। अगर आप इसमें भी देख लें आप कितनी बार योगा करेंगे। अगर आपने इस प्रकार किया, कई लोग कहते हैं सिर झुका देते हैं, आपका पेट नहीं दबेगा, आपको फायदा ही नहीं होगा। कोई प्रेशर नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं। तो इसको आपको प्रेशर, नो पेन नो गेन। जब तक आपको दर्द नहीं होगा, कितने दिन होगा, जब तक आप उसके सही मेथड पर नहीं आते। ये थोड़ी कि फिर बरसों
दर्द होता रहेगा। तो आप इस प्रकार दबाया, सांस छोड़ा, नीचे। ये अगर इसी में आपको डबल बेनिफिट लेना है, आप परमानेंट योग करते हैं तो आप इंटीग्रेटेड योगा अभ्यास आसन के साथ जब आप प्राणायाम करते हैं आपको इसका दोहरा लाभ मिलता है। लेकिन करना है विधि विधान और ध्यान। जो परमात्मा ने विधि विधान बनाया है उसके साथ और अपने ध्यान को एकाग्र करना है। यहीं से आपको करना है। जिनको बैक पेन है आपको, क्योंकि जिन लोगों को जोड़ना है योग शिक्षक ने, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को, तो आपने पहले बीमारी के बारे में उसको बताना है। यहीं से इसी में वज्रासन में ऐसे खड़े होंगे। जिनको बैक पेन है, ज़्यादा उम्र है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आपको उष्ट्रासन इस प्रकार करना है। ये आपको लगाया उंगलियों का सपोर्ट और इस प्रकार पूरी तरह करते हुए इस प्रकार पूरा, और ऊपर जब आपको जाना है तो आंखों को खुला रखेंगे और सांस को ऊपर अभ्यंतर प्राणायाम के साथ आप इसको करेंगे और सांस छोड़ा, धीरे धीरे वापस रिलैक्स इसी पोजीशन में। और जो लोग कर सकते हैं उस पूर्ण उष्ट्रासन, यहीं से पैरों को हल्का खोला। इसका मेथड आपको, यहाँ आपको पैरों को धीरा खोला, पहले दाहिना हाथ को इस प्रकार ले जाएंगे, इजीली ये चला गया देखो, और यहीं से दूसरे हाथ को आप ले गए। हर कोई कर सकता है इस प्रकार पूर्ण उष्ट्रासन। ये काफी लाभकारी है, आपको बैक कमर दर्द, बैक पेन को ठीक करता है, सर्वाइकल को ठीक करता है, स्पॉन्डिलाइसिस को ठीक करता है। आप क्लास ले रहे हैं, आपको उसके साथ उसके रोग और उसकी विधि दोनों बताना जरूरी है। यहीं से कर देंगे शशांक आसन, सूक्ष्म रूप करना। यहीं आप वज्रासन में इस प्रकार खोला, ये आपको ध्यान होना चाहिए, सांस छोड़ा इसी प्रकार। ये आपको स्ट्रेस, और आजकल एक बीमारी चली है एंजाइटी। बता सकता है कोई इस क्लास में एंजाइटी क्या है? बताए। बहुत सुंदर, उसमें शर्माना नहीं है, बताइए। अच्छा, नहीं पता एंजाइटी क्या होता है? जब हम आ जाए वापस, बहुत सोचते हैं, वापस आ जाए, बहुत सोचते हैं, तो हमारे दिमाग को आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई फायदा नहीं। जैसे कंप्यूटर, ये बाईं तरफ हमने बताया था पहले भी क्लास में, ऐसे दोनों हाथों को लेते हुए उठते हैं। आपको कभी भी आप यहाँ से तुरंत नहीं जाना है। हमारे जोशी जी हैं सेक्टर 5 में, उनकी वाइफ के घुटने खराब हो गए थे, बहुत अच्छा योग करती थी लेकिन घुटने से गए। तो आपको जब भी उठना है, घर में भी आप खाना खाने के बाद ऐसे बैठे तो आपको यूं बाईं तरफ करना है। ये हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, बाईं तरफ इस प्रकार रखा, ये किया बस, और 2 मिनट ऐसा किया। कुंडा खोलने वाला कोई बात नहीं, कोई बेल बज रही, 2 मिनट में चले जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपने किया। अब यहीं से कितना टाइम है? कितने बजे तक करना? 15 मिनट है, तो थोड़ी देर आप बैठ जाएंगे। जो मैं वेट और पेट मोटापा, फिर कभी और मौका मिलेगा तो इसको करेंगे। आप आ जाएंगे ऐसे पेट के बाद, जब आपको कम समय है सभी लोग आगे को करें। योग में शर्माना नहीं है जी, पूछना है ऐसे। अब ये क्या है आपकी, ये पोजीशन बताएं योग शिक्षक। हाँ, मकर आसन में जब आराम, बहुत बढ़िया, ये ऐसे किया। और इसको आपको क्या करना है, भुजंगासन, तेजी, वेट और पेट, ये लंबी गहरी सांस लेनी है। ये 25 अभ्यास सभी लोग करेंगे मेरे साथ इस प्रकार। वापस रिलैक्स, समयानुसार योग। यहीं से एक करा देता हूँ पीठ के बल, पेट के बल हो गया, अब पीठ के बल यहीं से आ जाए इस प्रकार। ये है मरकट आसन करेंगे सभी लोग। दोनों पाँव को इस प्रकार क्लोज कर देंगे और दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर इस प्रकार खोल देंगे। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करेंगे। मरकट आसन का भाग 1, एड़ी से एड़ी, पंजा से पंजा मिलाया और सांस छोड़ते हुए गिरा देंगे बाईं तरफ, और आपकी गर्दन होगी दाहिनी तरफ। ये साइटिका, हमारे चंदन जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कह रहे थे गुरुजी मुझे साइटिका है। और चंदन जी आप इस अभ्यास को पूरे विधि विधान के साथ करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपका साइटिका गायब। सांस भरा, धीरे धीरे वापस, इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए राइट, दाहिनी दिशा में पाँव को गिराएंगे, गर्दन होगी अपोजिट। और जो लोग पुराना योग कर रहे हैं, योग शिक्षक हैं, वो लोग इंटीग्रेटेड योगा अभ्यास जैसे MP सिंह जी कर रहे हैं, देख लें उनको पूरे विधि विधान के साथ। इसी प्रकार आपको करना है।
चंदन जी दिखा भी रहे, देख लें इसको, एक एक चीज कौन क्या बोला है उसको आपने ग्रहण करना है। वो सांस भरते हुए वापस इसी का भाग 2, दोनों पाँव को इस प्रकार खोल देंगे, 1 से 1.5 फुट का फासला। अब सांस छोड़ते हुए गिरा देंगे बाईं तरफ। ध्यान रखें दाहिने पाँव का घुटना बाएं पाँव की एड़ी या पंजे से लगा होगा, इस बातों को ध्यान रखना। पूरा ये साइटिका के लिए काफ़ी लाभकारी है। जब भी आपको साइड का होता है, एक पैर से एक तरफ से होता है, तो आपकी वेन्स में जब खिंचाव आएगा तो फायदा होगा। इसी प्रकार सांस भरा, धीरे धीरे वापस इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए गिरा देंगे राइट साइड में, दाहिनी दिशा में गिराया और बाएं पाँव का घुटना आपके दाहिने पाँव की एड़ी या पंजे से लगा होगा। यहीं से धीरे धीरे वापस दोनों पाँव को बिल्कुल सीधा कर देंगे। इसका भाग 3 करेंगे। दाहिने पाँव को उठाए पूरा 90 डिग्री पे हलासन में और सांस छोड़ते हुए गिरा देंगे बाएं हाथ की हथेली में। गर्दन अपोजिट, पैटर्न सेम, और आप अपने अपने धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को आपको बढ़ाना है। और इस प्रकार इसी में आप कपाल भाती प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे। इंटीग्रेटेड योगा अभ्यास काफ़ी लाभकारी है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस इसी प्रकार बाएं पाँव को उठाएंगे पूरा 90 डिग्री में और सांस छोड़ते हुए गिरा देंगे राइट साइड में। ये आपका मेथड, जब आप समय, मेथड, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी में करते हैं तो मैं कह रहा हूँ 1 महीने में आपके जो रोगानुसार योग कर रहे हैं बिल्कुल ठीक होगा। दोनों पाँव को ले आएंगे वापस, यहीं से करेंगे सर्वांगासन। जिनको वेरिकोज वेन रोगानुसार योग करवा रहे हैं, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, तो वो जो सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं वो यहाँ से सेतु बंधु आसन कर रहे हैं। इस प्रकार ये आपके श्वसन तंत्र को भी मजबूत करेगा और आपको नाड़ी तक पीठ के बल जो आप ये काम कर रहे हैं, ये आप कोई भी आसन करा सकते हैं। जो हमारा पतंजलि का जो पैटर्न है 1 से 1.5 घंटे का, वो अलग। आप अगर कभी यहाँ पर शुरुआत करें तो इस प्रकार धीरे धीरे आदमी को जोड़ने के लिए कहता सांस भरा, धीरे धीरे नीचे, यहीं से आप करेंगे। कमर दर्द के लिए, स्ट्रेच के लिए चक्रासन, ये किया इस प्रकार आप पूरा ऊपर आ गए, ये चक्रासन आपको करना है। ये आपको बैक पेन, कमर दर्द ठीक करेगा, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करेगा, काफ़ी लाभकारी। और सांस भरा, धीरे धीरे वापस, और समय कम है, बाईं करवट देते हुए बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में आप आ जाएंगे। तब भी गहरी सांस लेंगे। मैंने आपको बताया 95% फायदा किससे है? प्राणायाम से। आप कितना उछल कूद, जो लोग नहीं कर सकते पीछे काफ़ी एज के, लेकिन आपका मेरुदंड सीधा हो, आपकी स्थिति सही हो। मैंने बताया हाथों को ऐसे नहीं करना जी आगे, ये कोई तरीका नहीं है। आप देखो ये करें, ऐसे बैठे आप, ये पीछे मेरुदंड सीधा हुआ, बहुत सुंदर। अभी आपकी पोजीशन ठीक बनी, आप हमेशा ऐसा बैठा और सुंदर भी रखते हैं आप, सुंदर आदमी। अगर आप ऐसे बैठ जाते हैं फिर ऐसा लगता है ना। ये लंबी गहरी सांसें लेनी है, करना है। वापस, बहुत सुंदर। एक ही बात करेंगे। अगला प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। इसका मेथड सही होना चाहिए। और कैसे भी क्या मायूस लग रहे हैं, ध्यान है, मायूस तो नहीं है ना? तबियत ठीक है कि नहीं? कहीं ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं और आगे वाला ऐसे ही बैठा है। मैं आपको बताया ना, सालों करते हैं, लेकिन आपका मेथड क्या, आप लाभ क्या मिल रहे हैं वो आपके सामने। इसलिए आपको जब भी क्लास में कोई होता है, एकाग्र है, आपको कोई ड्यूटी मिली है वो बात अलग है, नहीं तो ये नहीं। एक आजकल बहुत बड़ी चीज़ है, मैं जैसे MP सिंह जी मुझे नहीं बैठाएंगे तो मैं नाराज हो जाता हूँ। क्यों भाई? अरे योग करो, कहीं भी बैठ जाओ, हम तो सबसे पीछे की लाइन में बैठने को तैयार हैं। जब कहते हैं तभी आते, नहीं तो सीधे पीछे बैठ जाओ। आपको कहीं से भी अपना लाभ मिलना। कैसा? जहाँ आपके दिमाग में ये आ गया कि मुझे ये पहना दिया और आगे सम्मान नहीं दिया, वहाँ आपका योग खत्म है। आपको योग करना है, करना और करना, अपने स्वास्थ्य के लिए देखना। आप ये नहीं जी MP सिंह जी ने आगे बैठा दिया तभी ठीक है, नहीं तो बुरा ही।
अब ये आ रहा है 21 जून। एक विशेष बात कहने को मैं MP सिंह जी को इसीलिए कह रहा था, कपालभाति करते रहे आप लोग। देखो जी, फिर आप बोलते हैं हम योगी हैं, आप बिल्कुल एकदम सुनते रहें और करते रहें। 21 जून आ गया, आप पतंजलि से भी आएंगे, काफी ये हो गया वो हो गया, हवाएं चलती हैं जी। MP सिंह जी प्रभारी हैं भारत स्वाभिमान के, ध्यानी जी पतंजलि एक ट्वीट के हैं, उनके पास जी बहुत मैट आ गई जी, बहुत टी-शर्ट आ गई जी। लोग एक टी-शर्ट में नाराज हो जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको रियल हंसने की बात नहीं, इसको बहुत गौर से। पहला इंटरनेशनल योगा डे कब हुआ था बताएं आप लोग जो नए योग शिक्षक हैं? हाँ, बहुत सुंदर, ये ध्यान दे रहे हैं इसलिए हर समय 15 को हुआ था, तो हमने उसमें देखा तो तब हम लोगों की काफी रुचि। अब लोग क्या करें, यूट्यूब जाते जा रहे हैं, ऐसे तो बकते रहते हैं। बकते नहीं रहते हैं, जो आपकी ये फिजिकल क्लास होती है ये काफी लाभकारी होती है, उसमें आप जो गलती करते हैं आगे से योग शिक्षक आपको देखता है। भस्त्रिका प्रणाम, जब आप कपालभाति प्रणाम कर रहे हैं आपको गले से सांस नहीं छोड़ना है इस प्रकार। हम लोग सिखाने के लिए जोर से करते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है हल्की से हल्की। जो योग शिक्षक होता है वो कोशिश करता है जोर से, लेकिन आप देखना जितना आप स्लो मूवमेंट में इसको आंखों को बंद रखने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आपका ध्यान न बटे, आपका ध्यान जो है दाएं बाएं किसी चीज पर न जाए। आपने देखा होगा पार्कों में, अच्छा आप गए, 2-3 लोग गए? हाँ जी भाई साहब, क्या है आपका वो ठीक था? हाँ जी ठीक है। वो आए नहीं आए? नहीं आए जी, ठीक। वो अपनी मैं आपको बता रहा हूँ 100% आप घूम के देख लो। और हमने किया, हम 80-90 लोगों को कराते थे और क्लास टीचर हमारी सब पर नजर रहती थी। जो गड़बड़ करता है ये सिस्टम, अब यहाँ भी आप ये लोग नियम बना ले, जो नए योग शिक्षक हैं 2-3 लोग जुड़े, जो गलत करता है या देर में आता है, हम ये नहीं कह रहे तू ठीक 5 बजे आ जाए उसके बाद तू क्लास में नहीं आ सकता। आए आप अपनी मैट को लाएं, पीछे बिछाएं, आपने चुपचाप किया, आपको घर जाने की जल्दी है, आप दूसरे को डिस्टर्ब न करें, आपने फोल्ड किया, आप सीधे चले गए, आ गए कपालभाति से वापस। अब करेंगे बाह्य प्रणाम। इस प्रकार लंबी गहरी सांस लिया आपने, सांस को छोड़ दिया और रेक्टम पार्ट, मलमूत्र वाला भाग आपका ऊपर उठा, मूल बंद, पेट को बिल्कुल अंदर किया, उद्यान बंद, और चिन्ह को कंठकूप से लगाया, जालंधर बंद। लेकिन जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। आप योगा टीचर हैं, आप कह रहे हैं जी तो मेरे गर्दन में दर्द जी आप जालंधर लगाओ, उसका पेन और बढ़ जाएगा। तो आपको उसका मेथड सही बताना है। करो बेटे, खाली कथा नहीं सुननी है, भागवत कथा नहीं है। योग के साथ आप करें, बाह्य प्रणाम करें, लंबी, एक बार और करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर किया और चिन्ह को कंठकूप से लगाया। आपको लाभ मिलना चाहिए। बाह्य प्रणाम समस्त पित्त रोगों को ये भी ठीक करता है, चर्म रोगों को, आपको उदर संबंधी जो भी है, पायल्स, फिशर, भगंदर, जो भी बीमारियां हैं बिल्कुल जड़ से नष्ट कर देगा। और जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है आपके अगल बगल, आप सुबह गाय का कच्चा दूध, उसमें आधा नींबू निचोड़ के, नॉर्मल दूध जो सामान्य है, ज्यादा ठंडा फ्रिज का, उसको 7 दिन तक दें, उसका पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन खाली पेट देना, आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। अब इसी की सहायक क्रिया है अग्निसार। लंबी गहरी सांस ली, सांस को छोड़ा और पेट को हिलाना इस प्रकार। अच्छा है, कई लोग नौली क्रिया भी कर रहे हैं, लेकिन अग्निसार सिर्फ आपका पेट हिलना चाहिए और आप बढ़िया नौली क्रिया करें, कोई दिक्कत नहीं, करें इसको। वापस अगला प्रणाम है उज्जयी। करें उज्जयी। लंबी गहरी सांस ली, सांस को छोड़ा, घर्षण किया, वापस। अगला प्रणाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्रणाम इतना लाभकारी है, लेकिन इसको हम भी नहीं करते, कोई नहीं करता। सबसे ज्यादा लाभकारी, असाध्य से असाध्य लोगों को ठीक करता है। जब भी शुरू करना है, दाहिने हाथ की वायु मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे को इस प्रकार रखेंगे, दाहिने हाथ दाहिने नासिका के ऊपर और बाईं नासिका से सांस लेंगे इस प्रकार।
और कुछ समय आपने होल्ड किया और उसी प्रकार जितना समय आपने लेने में लगाया था उससे डबल समय आपको सांस छोड़ने में लगाना चाहिए। अब यहाँ आप कहोगे जी हमें तो बोला था ज्यादा सांस लो, करते रहे आप और सांस को छोड़ दो। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में अंतर है, जिसको स्वामी जी ने एक सरल करने के लिए जो आम आदमी उससे जुड़ जाए तो उसको अनुलोम विलोम ही नाम दिया, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम। क्योंकि हर आदमी इतना, जब आप योग में जब लंबे हो जाएंगे तब आप इसको असली जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो यही है, 2 4 6 इस प्रकार 2 4 2। आपने 2 सेकंड सांस लेने में लगाया, 4 सेकंड होल्ड किया, फिर 2 सेकंड में विपरीत नासिका से सांस को छोड़ा। इसी प्रकार विपरीत नासिका से लिया, होल्ड किया और चंद्र स्वर से बाहर छोड़ दिया। हम लोग योगी हैं इसलिए चंद्र स्वर सूर्य स्वर का ही प्रयोग करें अपने बोलचाल में भी। पुनः चंद्र स्वर से सांस लिया, होल्ड किया और सूर्य स्वर से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार सूर्य स्वर से लिया, होल्ड किया और चंद्र स्वर से छोड़ दिया। कमर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आप अपने क्लास में कोई भी जो भजन आपको प्यारा लगता हो 5 मिनट का भजन चलाएं। गुरु मेरी पूजा या इतनी शक्ति हमें देना हुआ, ऐसे अगर आप भजन चलाएंगे प्रत्येक योगी योग करेगा, उसको पहले दिन से ही लाभ मिलेगा। इसको निरंतर कर रहे हैं और साथ में आपने करना है ध्यान करें, स्मरण करें मेरे शरीर के अंदर जो भी रोग हैं, दोष हैं, व्याधाएं हैं, बुरे विचार हैं, सब परम पिता परमेश्वर की कृपा से नष्ट हो रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए दाईं नासिका से सांस लेंगे और बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे और वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम करने का भी आपको, जैसे जिनसे अंगूठे नहीं होता है तो जो ये आपका उभरा हुआ भाग है इसको आप इस प्रकार कर देंगे तो दोनों कान बंद हो जाएंगे। और आप कई लोग देखा होगा ऐसे भी करते हैं, कई अंजनी मुद्रा में भी करते हैं, जो कि योग दिवस में भी दिखाया अंजनी मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम। तो सिर का आपको क्या है, भौरे की तरफ गुंजन करना। करेंगे सभी लोग, हाथों को इस प्रकार लेंगे, तर्जनी को भौं के ऊपर, शेष 3 उंगलियां ऐसे स्वामी जी जैसे कराते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, सभी मेरे साथ करेंगे। वापस आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे, दोनों हाथों को नीचे, ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। करेंगे उद्गीत प्रणाम, लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। सभी एक साथ करें। अपनी सांसों को एकदम नॉर्मल कर देंगे। करेंगे प्रणय प्राणायाम में प्रणय ध्यान, आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे। पूरा ध्यान अपने ज्ञान चक्र के ऊपर ले आएंगे। भगवान सूर्य का उदय हो चुका, अपने मन की आंखों से उगते हुए सूरज की लालिमा को अपने ज्ञान चक्र के ऊपर ले आएंगे। जैसे ही उगते हुए सूरज की लालिमा को ज्ञान चक्र पर ले आएंगे, अपने मन की आंखों से उगते हुए सूरज की लालिमा को अपने मुखमंडल में प्रवाह करेंगे। हे प्रभु, जैसा तेज आपके अंदर है ऐसी तेज हमारे मुखमंडल में रहे।
धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने ईएनटी आंख नाक कान गले से होते हुए नीचे को ले जाएं, हमारे समस्त ईएनटी संबंधी रोग नष्ट हो। और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने दोनों शोल्डर की तरफ ले जाएं, हमारे कंधे मजबूत रहें। और धीरे धीरे अपने ध्यान को दोनों हाथों की भुजाओं की तरफ ले जाएंगे, अपनी कोहनियों से होते हुए अपनी भुजाओं आगे हाथों के पंजों तक 10 हाथों की उंगलियों तक अपने ध्यान को लेके पुनः उसी प्रकार उस ध्यान को धीरे धीरे वापस लाना है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे किडनी फेल हो जाती है उसके बाद डायलिसिस किया जाता है, तो आप इस ब्रह्म मुहूर्त में योग साधना से अपने पूरे शरीर को डायलिसिस शुद्धिकरण करें। जितने भी अशुद्ध विचार हमारे अंदर हैं वो बाहर आए और शुद्ध विचार हमारे अंदर आए। धीरे धीरे अपने ध्यान को पुनः शोल्डर तक लाएं। शोल्डर तक लाते ही अपने ध्यान को अपने चेस्ट से होते हुए जिनको चेस्ट संबंधी रोग है उसका स्मरण करें। हे प्रभु, हम ब्रह्म मुहूर्त में सामूहिक रूप से योग साधना कर रहे हैं, हमारे इस रोग को दूर करें। धीरे धीरे पेट उधर से होते हुए अपनी जंघाओं से, जिनकी जांघें मोटी हैं इनको पतली करो, जिनके घुटनों में दर्द है ये ठीक हो, ऐसा स्मरण करते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी एड़ियों तक ले जाते हुए अपने पांव के 10 उंगलियों तक अपने ध्यान को ले जाएंगे और धीरे धीरे उसी ध्यान को वापस लाना है। अगर आप एकाग्र होकर ऐसे ध्यान से अपने ऊपर को करते हो तो आपका रक्त संचार कहीं भी किसी प्रकार का ब्लॉक है वो खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी जो शिराएं हैं वो इस ब्लड को पुनः आपके हृदय तक ले आएंगी। जैसे जो हमारे उसमें शिरा और धमनी 2 नाड़ियां हैं, धमनी जो है शुद्धिकरण का काम करते हैं और शिरा जो है गंदा खून हमारे यहाँ हृदय तक ले आता है। इसी प्रकार अपने ध्यान को धीरे धीरे पुनः उसी प्रकार गर्दन से होते हुए मुखमंडल पर ले आएंगे और जैसे मुखमंडल से होते हुए पुनः ज्ञान चक्र पर एकाग्र करेंगे। ज्ञान चक्र पर एकाग्र करते ही अपने माता पिता का स्मरण, अपने गुरुजनों का स्मरण ध्यान करें। मेरे शरीर के अंदर जो भी रोग हैं, दोष हैं, व्याधाएं हैं, सब नष्ट हो गए हैं। ऐसा ध्यान करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, जोर से घर्षण करेंगे दोनों हाथों को, पूरी गर्मी इसमें आनी चाहिए और आंखों को अभी कोमलता से ही बंद रखेंगे। ये इतना बढ़िया मेडिटेशन है, अगर आप 1 मिनट डेली करेंगे आपको अपने माथे पर लगाएं। मुझे कोई माइग्रेन डिप्रेशन नहीं है, आंखों पर लगाएं, जो देखो अच्छा देखो, अपने कानों पर लगाएं, जो सुनो अच्छा सुनो, अपने कंठ पर लगाएं, जो बोलो अच्छा बोलो, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ रहे और सुंदर भाग से आंखें खोले। और मेरे ख्याल से अब समय समाप्त होता है जी एमपी सिंह जी। और थोड़ी देर जो लोग काफी देर से इसमें थे पद्मासन सुखासन में, ये मैं आपको बोला ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। आप कहीं हैं इसको थोड़ा इस प्रकार कर लें। और ये सूक्ष्म व्यायाम महिलाओं को जिनको वेरिकोज वेन, दिन भर आप खड़े रहते हैं तो आपको वेरिकोज वेन की सबसे ज्यादा समस्या होती है और अर्थराइट की समस्याएं होती हैं, अंदर घर के अंदर काम करना पड़ता है। तो इसको आगे पीछे इस प्रकार करके और इस प्रकार इसको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इस प्रकार जरूर घुमाना है आपको। और 2 से 3 अभ्यास इस प्रकार आप कर लेंगे तो आपका जो खून जम हो रखा है वो पुनः ठीक हो जाएगा। और हास्यासन वगैरह तो नहीं करना है ना, हास्यासन करना है क्या? अच्छा, जब तक ठीक है आप मुझे स्टॉप करा देना, पता लगे कोई प्रभारी लोग आ गए और हम लगे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हास्यासन करें। ठीक है, सभी लोग वज्रासन में आएंगे और खुल के हंसना है। और थायराइड के लिए हास्यासन बहुत अच्छा है। उज्जयी प्रणाम, हास्यासन, सिंहासन बहुत अच्छा है। इस प्रकार सभी लोग पूरे इसके साथ करना है। ठीक है, एक्वा प्रेशर के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार और बहुत सुंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी तो कई लोग शर्मा रहे, अब नीचे को कोई शर्माएगा नहीं। इस प्रकार पूरा सांस भरे ऊपर बहुत सुंदर। एक बार और पूरा खसांग आसन में अच्छा, आजकल तो लोग शर्म नहीं करते, पहले शर्म करते थे, माँ बाप किया कोई अगल बगल आ गया तो लोग जोर से नहीं हंसते थे, है ना भाई साहब अंकल जी। तो क्या करते थे, मन ही मन हंसते थे। माँ बाप के बच्चे कैसे हंसते थे एक दूसरे को देख
दो बैठ जाओ भाई। ये हंसना क्या है, क्यों जरूरी है बच्चे, क्यों होते हैं? ये आपने रोका, आपका सांस पूरी नाड़ियों को खोल दे रहा है। लोग कहेंगे एक्टिंग कर रहा है, लेकिन आप सही करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, ये लाभ है। और अब इसी के साथ सारे रोक दांत हवा में करेंगे। बहुत सुंदर आ जाएंगे सभी सिंहासन में। सिंहासन का मेथड ये, और दोनों पांव इस प्रकार क्रॉस करेंगे जी। हमेशा जो भी योग शिक्षक कराएंगे इस प्रकार कराना है आपको। ठीक है, बंदर भी नजदीक आ गया, हल्ला गुल्ला सुन के कि माल मिल रहा है। हाँ, क्या मिल जाएगा, पीछे है मेरे बॉडी गार्ड। इस प्रकार आपको सिंहासन करना, जीवा को पूरा बाहर निकालना इसमें। इसके लिए पूरा श्रेय जाता है MPCC के लिए, जो इतने बढ़िया योग शिक्षक बनाए। इस प्रकार अपने गले को इस प्रकार मसाना है, और वही पैटर्न वही आपका इस प्रकार करें और ऐसे बैठ जाएंगे। शांति पाठ कराना है? नहीं ना, बात हो। तो अब आप लोग क्या करेंगे, तालीम रोज करते हो आप तालीम, जब तक ये नहीं आएंगे। ओम जी आपने सुना ना, क्या है आप ओम जी, ओम जी। तो मैं हरिद्वार गया था 2017 की बात। तो 2 आदमियों में लड़ाई हो गई, स्वामी जी नहीं आए थे जहाँ से करते थे। तो वह पैटर्न क्या था, ओम का था। वो लड़ने लगे मेरे साथ, राज ठाकुर और ये लोग थे। तो जब लड़ाई हुई उसके बाद मैंने सोचा कि एक छोटा सा 2 लाइन का भजन है, मुझ में ओम तू। सभी लोग खाएंगे ना पूरी श्रद्धा से और पूरे ध्यान से। ठीक है, मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के फूल हैं हम सब, एक बाला के मोती, एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। ना जाने उस कारीगर ने कैसा ये संसार बनाया, ना जाने उस कारीगर ने कैसा ये संसार बनाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। धन्यवाद, यही समापन करता हूँ। और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग। और योग करें और कराएं, ये मिशन है स्वामी जी का। जुड़ें और जुड़ाएं, योग का मतलब ही जोड़ना होता है। तो हमको जुड़ना है पूरी श्रद्धा से। मैंने बताया कि छोटी छोटी बातों पर, टी-शर्ट के लिए, मैट के लिए, इसके लिए हमको नाराज नहीं होना है। अपना संकल्प अंदर से ये रखना है कि भाई मैंने इतनी देर कराना है। 350-500 रुपये का मैट आता है, इसके लिए ठीक है, मिल गया ठीक है, नहीं तो एक लिया और अपना शुरू हो गया वही। और जब तक ये माइंड सेट इसको आप ठीक नहीं करेंगे, 95% अगर ये आपका ठीक है, आपको 1 महीने में सुधार। जिनको यहाँ पर आपको साइटिका है और आपको बता दिया, अगर चंदन जी 1 महीने में ठीक नहीं हुआ तो हमको कह देना छोड़ दो। लेकिन आपको एकाग्र होना। जिनको शुगर है, अगर वो मंडूकासन आधा घंटा करें, जिनको अनुलोम विलोम आधा घंटा, 5 से आधा घंटे तक करें, असाध्य रोगों को नष्ट करता है। आप कपाल भाती और ये करते रहे, बैठे हैं कपाल भाती करते रहे, बहुत अच्छी बात है। बहन जी पीछे कर रहे हैं, अपना समय गंवाना नहीं। आप कहीं भी बैठे हैं,
लेकिन आपको इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है, कब कहाँ किस स्थान पर करना है। खाना खा दिया और हम कपालभाति करने लगेंगे तो उसका बुरा परिणाम हो जाएगा। हम खाना खाने के बाद सिर्फ एक ही आसन कर सकते हैं, वज्रासन, और एक ही प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि काफ़ी लाभकारी है। ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है और अपने क्लास को बढ़ाना है। और आप सभी जो नए योग शिक्षक बने हैं, आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप जिस को ये ट्रेनिंग देंगे या योग सिखाएंगे वो अच्छा योगी बने और उसको देख के 2 लोग प्रेरणा सीखें। ये नहीं कि ये क्या करें, तो कोशिश करनी है, गलती हमसे भी होगी, हम आपसे सीखेंगे। ये नहीं मैं आगे बैठ गया बहुत बड़ा विद्वान हूँ, हमको सीखने को मिलता है। मैंने बताया कि एक वो आता है उसका, यहाँ कुछ बिहार में जब हम करते थे तो एक जो लेबर वो है वो लेडीज को ले जा रही थी, तो उन्होंने उसके पत्ते उबाले। मैंने कहा इससे क्या करोगे बहन जी? उन्होंने कहा सब्जी खाएंगे। मैं कहा इसका फायदा? उन्होंने कहा इससे मकोई, काली मकोई, वो सूजन अगर महिलाओं को है, आप उसको 3 दिन पिए और उसके पत्ते, जो पत्ते उबाल दिए उसको घी में भून के खाए, आपके पैरों का सूजन बिल्कुल तीसरे दिन गए। आप कितनी दवा खा लें, आपने पाँव इतने मोटे हो रहे हैं, मकोई ले लो। मैंने उस दिन यहाँ अमर जी की जो बगल में क्लास ली थी उसमें बताया था, मकोई ले लें, काफ़ी आजकल होती है, और उसको 5 से 7 पत्ते उबाल के और उसके बाद घी में उन पत्तों को खा लें, आपको तीसरे दिन बिल्कुल सब। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और क्लास समाप्ति की। और मैं MP सिंह जी से कहूँगा कि अपने क्लास को सुचारू रूप से जैसे भी, और एक बार जोरदार MP सिंह जी के लिए जोरदार तालियों का अभिनंदन करें। अक्षर मंदिर में जब बहुत पहले मैं यहाँ आया था, अक्षर मंदिर के बगल में बांस में कहीं चौकी के बगल पर वहाँ कराते थे, और अभी 2 इतनी जगह करा रहे हैं, और हमारे भारत स्वाभिमान के प्रभारी हैं, इसलिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सर।